बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4.1। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। अगर तो आप लोगों ने क्लास 8th में फैक्टराइजेशन की है तो ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अगर नहीं की तो इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ये हमें उन्होंने कुछ पार्ट्स दिए हैं। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आपने इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। हर पार्ट का आपने क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी सा मेथड है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है 6x + 12। देखें, अब आपने देखिए दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। तो इसमें देखिए 6 भी है। क्या 6 के टेबल में 12 आता है? जी आता है। तो मीन्स कि हम 6 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं और 6 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने दोनों में से कॉमन क्या ले लिया है, यहाँ पर हमने 6 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये 6 कॉमन ले लिए यहाँ पर। अब देखें पीछे क्या रह गया, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। x रह गया, ठीक है, प्लस अब 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आ रहा था, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ये जस्ट हमने ये कॉमन निकाल के बताना था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे बन रहा है, वो हमने बनाकर दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब देखें स्टार्टिंग 2 के टेबल से आप कर लिया करें कि क्या 2 के टेबल में दोनों चीज़ें आती हैं। क्या 2 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं। जैसे कि 15 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 20 आता है। दोनों नंबर्स कॉमन लेने का मकसद यही होता है कि दोनों नंबर्स जो है वो एक ही टेबल में आने चाहिए, अलग अलग सेपरेट टेबल में नहीं हम इसको पढ़ेंगे। हम एक ही टेबल में इसको क्या करेंगे, पढ़कर देखेंगे कि क्या ये दोनों एक टेबल में आ रहे हैं। देखिए 2 के टेबल में 20 तो आता है लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता। ठीक है, इस तरीके से अगर हम 3 के टेबल पढ़ें तो 3 × 5 = 15 तो होता है लेकिन 20 नहीं आता 3 के टेबल में। अब 4 के टेबल में भी 20 आता है, 4 × 5 = 20 लेकिन 15 नहीं आता। लेकिन 5 के टेबल, अगर हम 5 के टेबल पढ़ें तो 5 के टेबल में ये देखिए 5 के टेबल में हमारे पास 5 × 3 = 15 भी है और 5 × 4 = 20 भी है। ठीक है, तो मीन्स कि हम 5 कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो अब हमने जब इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। तो हमने यहाँ पर 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, और साथ में ये देखिए y वेरिएबल्स को भी आपने चेक करना है। अगर दोनों में वेरिएबल्स है तो वेरिएबल को भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब y का स्क्वायर इसमें है लेकिन इसमें y है जस्ट, तो मीन्स कि हम एक y को कॉमन ले सकते हैं। तो अब जस्ट हम यहाँ पे एक y कॉमन ले लेते हैं 5 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया है, क्या कॉमन लिया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, 5 को बाहर निकाल दिया। अब 5 के टेबल में 15 कहाँ पर आ रहा था, 5 × 3 = तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। 5 × 3 = 15, एक y को बाहर निकाल चुके, एक y रिमेनिंग है उसको राइट कर दिया। ठीक है, प्लस का प्लस राइट कर दिया। अब देन देखिए 20 कहाँ पे आ रहा था, 5 × 4 = तो ये जो 4 है यहाँ पे हमने ये राइट करना है 5 × 4 = 20 और y ऑलरेडी हम कॉमन लेकर इसको बाहर निकाल चुके थे तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जस्ट यही हमारे पास क्या बनेगी, कॉमन फैक्टर्स यही हमारा बन रहा है। ठीक है, ओके जी। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारे पास है -12x का स्क्वायर - 3x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम 2 के टेबल में देखिए तो 2 के टेबल में हमारे पास 12 तो आता है लेकिन 3 नहीं आता। ठीक है, देखिए 2 × 6 = 12 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आता, इसे 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। हम 3 के टेबल पे करके देखते हैं। 3 × 4 = 12। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, 3 × 1 = 3। यस, तो मीन्स कि हम किसको कॉमन लेंगे, हम यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे। मीन्स हम यहाँ पे 3 के टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे किसको कॉमन ले लिया है, 3 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और साथ में इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो शायद माइनस भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल को चेक करें, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है। तो इसमें एक और भी ट्रिक है कि आप इसको भी इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जिसकी पावर कम होती है ना, हम उसी को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए इसमें 2 और इसमें 1 है तो मीन्स कि हम एक ही कॉमन ले सकते हैं। अगर इसमें भी 2 होता तो हम 2 कॉमन ले लेते क्योंकि 2 इसमें भी था और 2 इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। तो मीन्स कि हम एक ही x को कॉमन लेंगे यहाँ पर। ठीक है,
कॉमन वही चीज़ ली जाती है जो दोनों में होती है। ये ना हो कि आप एक में हो और दूसरे में ना हो फिर भी आप कॉमन ले लें, ऐसा नहीं होता। कॉमन उसी को कहते हैं जो दोनों में होगा, देन फिर ही हम उसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें भी था, हमने कॉमन ले लिया, 3 इसमें भी हमने कॉमन ले लिया। अब एक एक्स इसके अंदर है और एक ही एक्स हम इसमें से भी एक ही एक्स लेंगे और एक एक्स इसके अंदर है, इसलिए हमने एक ही एक्स कॉमन लिया है, ठीक है। तो 3 4s are 12, ठीक है, 3 4s are 12 और एक एक्स हमने कॉमन ले लिया, पीछे एक एक्स रह गया। अब देखिए साइन चेंज हो गई, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये 3 ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे और साथ में हमने ये एक्स भी बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जस्ट क्या आएगा, 1। जब कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या कॉमन है। अब हम यहाँ पर देखिए 4 इसमें भी है, ठीक है, और 4 इसके अंदर, 4 के टेबल में 8 भी आता है, ठीक है। हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि 4 भी यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 4 को यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 4 1 जार 4 हो गया, ठीक है। 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 4 2 जार 8, ठीक है। तो मीन्स कि हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, हम 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास जस्ट a है, तो अब हम एक a को कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक b है और यहाँ पे b का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 b हैं, तो इसलिए एक ही b कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। 4 को हम भाई कॉमन ले चुके हैं, एक a को कॉमन ले लिया, एक a रह गया वो यहाँ पे लिख दिया, b भी कॉमन ले लिया, वो भी बाहर निकाल दिया, प्लस का प्लस लिख देंगे। अब 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, ठीक है। एक a कॉमन ले लिया था हमने, एक ही था वो बाहर ले लिया कॉमन, और एक b कॉमन ले लिया था, पीछे एक b रह गया, ये जस्ट इसका यही आंसर होगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5। देखिए अब इन सब में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो अब इस सब में हमारे पास कॉमन ये आ रहा है कि देखिए इसमें एक्स वाई माइनस 3x, ठीक है। अब देखिए y तो किसी में भी नहीं है, इसको कॉमन x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x का स्क्वायर है, तो जस्ट एक ही x को हम कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। y भी किसी में नहीं है, 3 भी किसी में भी नहीं आ रहा, 2 भी किसी में नहीं है, जस्ट हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x कॉमन ले लिया है, पीछे क्या रह गया, y माइनस 3 का 3 लिख देंगे, एक x बाहर चला गया, एक x रह गया, वो यहाँ पे राइट कर दिया, प्लस 2 और ये वाला x बाहर निकल चुका था, ठीक है, कॉमन की फॉर्म में, जस्ट ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब देखिए पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। देखिए अगर हम 3 का टेबल देखें तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15, मीन्स के 3 के टेबल हम यहाँ पढ़ें और सबको डिवाइड करें 3 के टेबल पर, तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। देखिए 3 1 जार 3, ये हो गया। अब इसकी चलते हैं, 3 3 जार 9, ठीक है, ये देखिए, और 3 5 जार 15, ठीक है। तो अब देखिए इन सब में हमने 3 क्या ले लिया है, यहाँ पर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पर एक सिंपल a है, यहाँ भी सिंपल a है, तो मीन्स के जो कम वाला है हम वही कॉमन लेंगे, एक a को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस तरीके से b सिंगल है, यहाँ b का स्क्वायर है, यहाँ भी b सिंगल है, तो जस्ट हम एक ही b को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3a भी हमारे पास कॉमन आ गया, जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर्स कौन से रहते हैं हमारे पास, 3 भी निकल चुका है, एक a निकल चुका है, एक a रह गया, और b भी निकल चुका है, माइनस का माइनस, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, ठीक है। एक a निकल चुका है, एक b भी निकल के पीछे b रह गया, प्लस 3 5 जार 15, a b दोनों निकल चुके हैं, ब्रैकेट क्लोज। जस्ट ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। इजी था, इजीली हमने कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाल लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें वो कह रहे हैं कि फैक्टराइज, इसको भी हमने यहाँ पर फैक्टराइज करके बताना है। ये देखिए जिसमें हमारे पास 2 नंबर थे उनको कॉमन फैक्टर्स की फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो 3 वाले हैं 1 2 3 जो इस फॉर्म में आएंगे, इसके लिए एक ख़ास मेथड होता है हमारे पास, एक स्पेसिफिक मेथड होता है कि वो मेथड अप्लाई करके हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, इसको हम सिंपल फॉर्म में करते हैं पहले। ओके जी, अब ये वाला हमारा पार्ट है, ये सिंपल हम इसको करेंगे कि ये हमारे पास 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। 5 1 जार 5 और 5 3 जार 15, देखिए 5 1 जार 5 और 5
3s are 15 मीन्स कि हमारे पास इसमें ओके जी देखिए 5 1s are 5 5 3s are 15 तो मीन्स कि इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है 5। तो इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स है वो राइट कर देंगे। x रिमेनिंग रह गया प्लस 5 3s are 15 ठीक है, इन दोनों में 5 कॉमन लिया था। तो ये तो सिंपल हो गया ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो ये वाला है जिसमें हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं ये वाले, तो इसको अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए जी। इसको समझने के लिए ख़ास मेथड है, हम इंशाल्लाह उसको अप्लाई करेंगे तो ईजिली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए अब इसको आपने अपने पहले वाले नंबर को अपने आखिरी वाले नंबर को चेक करना है ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है x है। मैंने आगे पीछे कर दिया, आप भी कर दे, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ले चलती हूँ ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास x है, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 3 है। मीन्स कि हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 1s are। जब इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता तो मीन्स इसका मतलब है 1 ठीक है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है 3 1s are 3 ठीक है। पहले वाले को और आखिरी वाले को हमने मल्टीप्लाई करना है ठीक है। और जो दरमियान वाला है ऐसे हमने कोई से 2 नंबर लेने हैं, ऐसे कोई से 2 नंबर लेने हैं कि पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए, और वही 2 नंबर हमने लेने हैं कि जब हम उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये दरमियान वाला नंबर मिड टर्म। इसको मिड टर्म भी बोला जाता है ठीक है। इसको फैक्टराइजेशन के साथ मिड टर्म भी बोला जाता है कि इसकी मिड टर्म फाइंड करके ब्रेक करके दें, आप इसको फाइंड करें ठीक है। तो हम जब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो देन इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो हमने कोई से ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जिनमें से हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए उन्हीं 2 नंबर्स को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 2 ले लेती हूँ ठीक है। 3 2s are, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करी हूँ, 3 2s are 6 हो गए। फिर अगेन मैं यही 2 नंबर ले लेती हूँ, 3 और 2 कितने हो गए 5। मीन्स कि हमने ऐसे ही 2 नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए, जिनको प्लस माइनस करें तो ये आंसर आना चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास 2 नंबर कौन से आ रहे हैं, 3 1s are 3। मीन्स कि हम ऐसे कोई से 2 नंबर लें 3 और 1। 3 ये 3 है और ये 1 है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 आया हमारे पास ठीक है। अब मैं यही 2 नंबर लूँ 1, 3 और 1 को जब मैं ऐड करूँ, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपके पास ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। लेने 2 ही नंबर हैं, उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, उन्हीं 2 नंबर को आप प्लस माइनस करें तो ये वाला दरमियान वाला आंसर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं 3 और 1, 3 1s are 3 ठीक है, 3 1s are 3, ये मेरा ये ठीक हो गया ठीक है। अब मैं इन्हीं 2 नंबर्स को लेकर 3 और 3 के अंदर 1 को ऐड करूँगी तो वो कितने हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। तो देखिए मेरा मिड टर्म ठीक निकला है, मैंने सही निकाला है, 4 मल्टीप्लाई किया तो 3 निकला ठीक। तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे, पहले वाला नंबर हमेशा वैसे ही राइट करेंगे आप प्लस ठीक है। तो अब जो यहाँ दरमियान वाले नंबर के साथ जो भी वेरिएबल होगा आप उस वेरिएबल को राइट करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x प्लस और ये हमारे पास x हो गया। देखिए 3 1s are 3 हो गया और 3 के अंदर 1 को ऐड किया तो 4 हो गया ठीक है। और एंड वाला पहले वाला नंबर और एंड वाला नंबर आपने वैसे का वैसे ही लिखना है ठीक है। ये सारा रफ वर्क था आपको समझाने के लिए। ओके जी, अब देखिए हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है। अब इसके जो है पेयर्स बना लेने हैं। सबसे पहले आप पेयर्स बना लें, x की 2 प्लस 3x एक पेयर बन गया, प्लस इसी तरीके से अब इसका पेयर बना लें ठीक है। अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था कि हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, इसमें भी कॉमन निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x का स्क्वायर है, इसमें भी x है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स कि x कॉमन आ रहा है, x बाहर निकाल दें ठीक है। और कुछ भी नहीं रहता, प्लस 3x प्लस अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो फिर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं ठीक है। इस बात को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी किसी भी पेयर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो हम उसकी जगह 1 लिखते हैं ठीक है। हम मीन्स कि हमने 1 कॉमन ले लिया और बकाया नंबर वैसे के वैसे ही लिख दिए ठीक है। तो अब देखें, और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, x का स्क्वायर प्लस 3x था ना, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 3 ये x बाहर निकल गया था ठीक है। तो अगेन लिखा गया ये 1 टाइम। देखिए जब आपके पास ये वाली
ये दोनों पेयर्स बिल्कुल सेम आपके पास आ रहे हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपने फैक्टराइजेशन का मेथड सही किया है, ठीक है। तो मीन्स कि ये जो आपने किया है ये वाला मेथड मल्टीप्लाई और प्लस वाला वो ठीक किया है। अगर इसमें एक भी नंबर की चेंजिंग है या किसी साइन की चेंजिंग है, अगर यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने फैक्टराइजेशन गलत की है, इसलिए आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। इससे पीछे से आपको क्वेश्चन बुक में से देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्वेश्चन ठीक किया है, उसका आंसर सही निकाला या नहीं निकाला। आपको यहीं से अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमारा अगर ये सेम नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे अगर चेंज है तो मीन्स कि आप क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x+3 तो मीन्स के यहाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये एक्यूरेट है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो मीन्स के फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। तो ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे x+3 और x+1 एक पेयर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। ये पेयर हम आपके पास हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है, तो इसको 1 टाइम ही राइट करेंगे और इस वाले को आप खुद पेयर बना लेंगे x+1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, इसको यही हमने इसको जो है फैक्टराइज करके इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके जी, अब हमारे पास है ये पार्ट नंबर 3, x² + 6x + 8। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने पहले वाला और आखिरी वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मीन्स यहाँ पे 1 है तो 8 1 जार 8, मीन्स के कोई से ऐसे 2 डिजिट लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 8, ठीक है। और उन्हीं 2 डिजिट को जब हम प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 6, ठीक है। कौन से वो ऐसे 2 डिजिट लें कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 8। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ 6 और 6 है ना यहाँ पर, कि अगर हम उनको प्लस करें तो हमारे पास प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लूँ कि 4 2 जार 8 मल्टीप्लाई करूँ 4 2 जार 8 हो जाएगा, और इन्हीं 2 नंबर को जब मैं ऐड करूँ 4 2 को जब मैं ऐड करूँ तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। अब मैंने वही 2 डिजिट लिए हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई किया तो 8 आ रहा है और जिनको प्लस माइनस किया प्लस किया तो हमारे पास 6 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया है 6 आया है, ठीक है। तो मीन्स कि ये 2 हमारे पास नंबर्स बन गए, ठीक है। 4 और 2 हमारे पास 2 नंबर्स बन गए, ठीक है। तो पहले वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लस, तो 2x जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल साथ लिखेंगे आप, ठीक है, प्लस 4x 4 2 जार 8, 4 और 2 को ऐड किया तो 6 आ गया, ठीक है, प्लस 8। तो अब हम इनका पेयर बना लेंगे, ठीक है। x² + 2x, अब इसका पेयर बना लें 4x + 8, ठीक है, पेयर बन गया। तो अब देखें, अब हमने देखना है इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें x² है इसमें x है, तो पीछे क्या रह गया x + 2, ठीक है। ये x बाहर निकल चुका था, प्लस का प्लस आ गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 4 भी है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो 4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया x + 4 2 जार 8। अब देखिए मेरे दोनों पेयर सेम आ गए, x + 2 सेम है, तो मीन्स कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड ठीक किया ऊपर से, ठीक है। तो जब हमारे पास सेम होता है इसको 1 टाइम राइट करते हैं और इसको आप पेयर खुद बना लेंगे x + 4 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 x2 + 4x + 4, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 x² + 4x + 4। तो अब देखें, सबसे पहले हमने पहले वाला और आखिरी वाला नंबर को चेक करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जार 4, मीन्स कि हमने ऐसे कोई से 2 डिजिट लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 4, 4 1 जार 4, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 4, और ऐसे वही 2 नंबर लेने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए तब भी 4, ठीक है। अब वो कौन से 2 नंबर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आए, और कौन से वो 2 नंबर लें कि जिनको प्लस करें तो हमारे पास 4 आए। तो अगर मैं यहाँ पे लूँ कि 2 × 2 2 जार 4, अब मैंने 2 नंबर लिए हैं जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 आए हैं। अब मैं इन्हीं 2 नंबर को जब ऐड करती हूँ तब भी मेरे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिखेंगे प्लस, अब 2 नंबर्स कौन से हैं 2x + 2x। अब ये 2 नंबर लिए हैं, 2 2 जार 4 हो गया, 4 1 जार 4 था इसलिए 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है, 4 का 4 लिख दिया।
अब पेयर्स बना लें आप, दो इसके पेयर, एक इसका और एक इसका पेयर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज, प्लस का प्लस, ये जो साइन होगा उसको बाहर रखना है, उसको ब्रैकेट के अंदर नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इसका बना लें 2x प्लस 4। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x का स्क्वायर है लेकिन इसमें जस्ट x है, तो हम x कॉमन लेंगे, ठीक है। x कॉमन ले लिए, पीछे क्या रह गया x, एक x बाहर निकल चुका था, प्लस 2, ये वाला x बाहर निकल चुका है, प्लस का प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 1s are 2 और 2 2s are 4। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और इसकी एक और भी छोटी सी ट्रिक है, काफ़ी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के काफ़ी क्वेश्चन में यही होता है कि जो पहले वाला नंबर होता है ना, उसी को हम बाहर निकाल लेते हैं। आपने उसी को ही पढ़कर टेबल पढ़ने की कोशिश करनी है कि क्या उसी ही टेबल पर दोनों नंबर्स आ रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वाकई ही जो पहले वाला नंबर जो ये वाला नंबर होता है, वो वाकई ही वो दोनों नंबर्स जो हैं वो एक टेबल पर जा रहे होते हैं, ठीक है। एक जस्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये ना हो कि सबके अंदर ही आप यही मेथड अप्लाई करें। आपने पढ़कर देखना है कि क्या वाकई ही जा रहा है, अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं जा रहा है तो फिर आप किसी और टेबल को पढ़ सकते हैं। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा था, मैं 2 निकाल दिया, ठीक है। 2 बाहर निकल चुका है, x रह गया जस्ट प्लस, और 2 2s are 4। अब देखिए ये और ये मेरा सेम आ गया है, ठीक है, तो मीन्स कि हमने ठीक किया है। तो अब 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे, और ये बन रहा है हमारे पास x प्लस 2। देखिए ये भी हमारे पास सेम आ गया है, तो इसको आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन देखिए इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही कुछ बताया गया है कि इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। टोटल इसके 8 पार्ट्स हैं, हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जैसे हमने इसकी फैक्टराइजेशन की थी, हमने इनकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्लस में थे, ये हमारे पास माइनस में भी आ रहे होंगे, कुछ प्लस में भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब देखिए हमने सबसे पहले कौन सा काम करना होता है, हमने सबसे पहले वाला और आखिरी वाला नंबर देखना होता है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है। तो 12 1s are 12, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। मीन्स के कोई ऐसे 2 नंबर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और यहाँ दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। x मीन 1 को ऐसे 2 नंबर लें कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो ऐसे कौन से 2 नंबर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, या जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हम 2 के टेबल पे करके देखें तो 2 के टेबल पे करके देखें तो 2 6 are 12 तो बनता है, 2 6 are 12 बनता है। लेकिन 6 के अंदर 2 को ऐड करूँ तो ये तो 8 बनता है, ठीक है। अगर मैं ऐड करती हूँ तो 8 बनता है। लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करती हूँ 6 - 2 तो हमारे पास 4 बनता है। 1 तो कहीं भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, मीन्स कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होता। अब अगर हम इसको 3 के टेबल पे करके देखें तो 3 4s are 12 आता है, ठीक है। और 4 - 3 कितना आ गया, 4 - 3, और हमारे पास कितना हो गया, 1, ठीक है। मीन्स कि हमने ये 2 नंबर लिए हैं, 4 और 3 नंबर लिए हैं, 4 और 3, 4 3s कितना हो गया, 12 हो गया। और जब मैं 4 में से 3 जाएंगे पीछे कितना रह जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमने 2 नंबर लिए हैं 4 और 3 कि जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 1s are 12, 4 3s are 12 हो गया। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो पहले वाला नंबर वैसे का वैसे ही लिखेंगे, अब प्लस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, 3x, क्योंकि देखिए हमारे पास हमने नेगेटिव का साइन किसके साथ लगाएंगे, 4 - 3 है, 4 के साथ लगाएंगे या 3 के साथ लगाएंगे। हम नेगेटिव का साइन जो है वो बड़ी रकम के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम बड़ी रकम, अगर मैं इसके साथ साइन लगाऊंगी तो यहाँ पे माइनस का साइन उतरेगा, तो ये तो हमें तो -1 नहीं चाहिए, हमें तो +1 चाहिए ना। तो इसलिए मैं नेगेटिव का साइन इसके साथ लगाऊंगी, इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि रूल तो यही होता है कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही साइन उतारते हैं ना। तो हमें तो 4 - 3 जो हमारे पास 1 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसके साथ लगाया, इसके साथ नहीं लगा सकती, ठीक है, क्योंकि फिर इस तरह -1 में आंसर आएगा, जबकि हमें +1 में चाहिए आंसर, ठीक है। तो अब इनका हमने क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है।
अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया x माइनस और 3 प्लस का प्लस आ गया। अब देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, ठीक है, क्योंकि 4 1 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो ये देखिए जी x 4 बाहर निकल चुका है, x रह गया माइनस 4 3 ज़ार 12। मेरे दोनों ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम है, इनके डिजिट भी अंदर के बिल्कुल सेम है, तो मीन्स के फैक्टराइजेशन ऊपर ठीक हुई है हमारी, ठीक है। तो अब हम ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे और इसको ब्रैकेट बना लेंगे x प्लस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमने पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को देखना है कि इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, 10 1 ज़ार 10, यानी कि ऐसे कोई 2 नंबर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 10, ऐसे कोई से 2 नंबर लें कि जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, कौन से वो 2 नंबर लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें और 10 आए और जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 7 आए। तो देखिए अगर मैं ये लूँ 5 2 ज़ार 10, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ार 10 हो गया, और 5 के अंदर 2 को ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो x का स्क्वायर पहले वैल्यू वैसे के वैसे ही लिखते हैं, प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, 5 2 ज़ार 10 हो गया, 5 के अंदर 2 को ऐड किया तो 7 आ गया, और प्लस लास्ट वाला नंबर वैसे का वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x का स्क्वायर है, यहाँ पे जस्ट x है, तो x कॉमन लेंगे, पीछे क्या रह गया हमारे पास x रह गया, एक x बाहर निकल चुका था, प्लस 5 प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए अभी तक तो वही ट्रिक चल रही है मेरी जो मैंने आपको बताई थी कि जो पहले वाला नंबर होगा आपने उसी को ही कॉमन लेना है, क्योंकि 2 के टेबल में 1 भी 2 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने किया था, देखिए 4 के टेबल में ये वाला मैंने कॉमन लिया था, पहले वाला नंबर 4 के टेबल में 4 भी आता है और 4 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक वही ट्रिक चल रही है, अभी हमारी जैसी चेंज होगी तो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें x रह गया प्लस 2 5 ज़ार 10, अब दोनों सेम है, मीन्स के हमने क्वेश्चन ठीक किया। ब्रैकेट ये 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट कर देंगे x प्लस 5, और इसकी ब्रैकेट खुद बना लेंगे x प्लस 2। तो ये हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले वाला नंबर और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ार 8, मीन्स के कोई ऐसे 2 डिजिट लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। कौन से ऐसे 2 नंबर लें कि जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो अब देखिए 2 के टेबल में 2 4 ज़ार 8, ठीक है, और 2 4, लेकिन 2 4 ज़ार 8 बनता है, लेकिन 4 और 2 6 भी बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4 के अंदर जब हम 2 को ऐड करते हैं तो 6 भी बनता है, ठीक है, 4 2 ज़ार 8 भी बनता है, मीन्स कि हमने ये ठीक की है। तो अब हम इसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 2x। देखिए मैंने दोनों के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया है, क्योंकि ये जो हमारे पास नंबर है दरमियान वाला जो मिड टर्म है जिसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया है वो नेगेटिव में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हमें 4 में से 2 जाएंगे, पीछे 2 रह जाएगा, हमें तो 6 चाहिए, तो मीन्स कि यहाँ भी माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो देखिए हमारे पास वही -6 आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे हमने दोनों नंबर्स के साथ क्या लगा दिया माइनस का साइन, और एंड वाला नंबर वैसे का वैसे ही उतार दिया, ठीक है। पेयर्स बना लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस इनके पेयर बना लें 2x प्लस 8। तो अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है और कुछ भी नहीं है, इसलिए x कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया x माइनस 4 माइनस, ठीक है। याद रखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वही पहले वाला ट्रिक अप्लाई करें, आपके 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 4 ज़ार 8, तो 2 1 ज़ार 2,
जस्ट पीछे x रह गया, 2 हमने कॉमन ले लिया था इसलिए, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। याद रखिए जब भी बाहर माइनस का साइन होगा अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज हो गया और 2 4 जार 8। अब देखिए आंसर हमारा सेम आ गया, x - 4 x - 4 हमने ठीक किया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें, x - 4 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट कर दिया और इसको ब्रैकेट बना लें x - 2। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 हमारा है x² - x - 56। तो सबसे पहले हमने वही मेथड अप्लाई करना है कि अपने पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 56 1 जार 56। कौन से ऐसे 2 नंबर लें कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 6। कौन से ऐसे वो 2 नंबर लें, कौन से ऐसे 2 नंबर लें जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए प्लस माइनस करने से, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर लेते हैं जी 8 7 जार 56। 8 के टेबल में 56 आता है ना, तो देखिए 8 7 जार 56 हो गए, ठीक है। और 8 में से जब हम 7 को कट करेंगे पीछे की तरह रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे x² माइनस। अब ये देखिए हमारे पास जो मिड टर्म है उसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा दूँगी, मीन्स कि मैं यहाँ पर साइन लगाऊंगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो 8 7 जब में से 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और बड़ी रकम के साथ 1 का साइन है, सॉरी यहाँ पर ये देखिए दोबारा से 8 में से 7 को जब मैं माइनस करूँगी तो पीछे 1 आएगा। 8 में से 7 माइनस किया, 1 आया और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, इसके साथ माइनस उतार दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 7x, ठीक है, और साथ में प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56, ठीक है। अब देख लें बड़ी रकम के साथ मैंने माइनस का साइन अप्लाई किया है ताकि हमारे पास यहाँ पे -1 आ सके, ठीक है। 8 7 जार 56 हो गया, 8 में से 7 के पीछे 1 रह गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया साथ में, ठीक है। अब हम पेयर बना लेंगे x² प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56, पेयर्स बन गए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x प्लस 7 माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 8। मैंने आपसे कहा था वही ट्रिक अप्लाई करें, पहले वाला नंबर बाहर निकाल लें। देखिए उसके टेबल में क्या 8 आता है, यस 8 1 जार 8। क्या 8 के टेबल में 56 आता है, यस 8 7 जार 56। 8 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया x। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 जार 56, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ गए हैं। ये हमारे पास 2 टाइम है, इसको 1 टाइम राइट कर देंगे, कॉमन लिख देंगे 1 टाइम, और x माइनस 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है x² माइनस 10x माइनस 24। तो 24 1 जार 24। कौन से ऐसे 2 डिजिट लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। और कौन से ऐसे 2 डिजिट नंबर लेंगे कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, -10 प्लस माइनस करने से, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए इसमें 2 के टेबल में 12 2 जार 24। अगर 2 के टेबल पे जाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 12 2 जार 24, और 12 के अंदर जब हम 2 को ऐड करें तो हमारे पास 14 बनता है ना। तो इसको अब हम ऐसे करेंगे, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखिए 12 2 जार 24 बनता है, ठीक है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 12 माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ रहा है ना, तो हमने माइनस में करना है, तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस लगाएंगे बड़ी रकम के साथ, ठीक है। तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा वही साइन नीचे उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है x² माइनस 12x प्लस 2x। 12 2 जार 24, और 12 में से 2 के पीछे 10 रह गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हमने माइनस का साइन उतार दिया, -24। ब्रैकेट्स बना लें, पेयर्स बना लें इनके,
2x माइनस 24। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया x माइनस 12 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वही सेम ट्रिक लगाएं, 2 कॉमन ले लें क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है, 12 2 24, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या रह गया x प्लस माइनस माइनस और 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है जी, 12 2 24। देखिए सेम आ गया हमारे पास। अब इसको कॉमन ले लें, x प्लस 2 बना लें, x प्लस 2 ये 2 टाइम है, कॉमन ले लें, x माइनस 12, ये हमारा आंसर निकला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। देखिए जब हमारे पास प्लस में आ रहे हैं ना तो इसकी फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन जब आप माइनस वाली कर रहे होंगे तो बस उसमें आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिड टर्म के साथ जो भी आपके पास साइन आ रहा है वही साइन आपका नीचे भी आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लेकिन जब प्लस का होगा फिर तो बहुत ईजी होगा, कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है जी ओके जी, वाई स्क्वायर 36 1 36 वाई स्क्वायर प्लस, तो ऐसे कौन से नंबर लें कि 36 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 है और प्लस माइनस करें तो 13 आए हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको 9 4 ज़ार, अगर हम 9 4 ज़ार 4 9 ज़ार 36 और 9 के अंदर 4 को ऐड करें तो हमारे पास 13 बनता है, ठीक है। हमने ऐसे 2 डिजिट लिए हैं, कौन से लिए हैं, 9 और 4 लिए हैं कि उसको मल्टीप्लाई करें 36 बन रहा है, प्लस कर रहे हैं तो 13 बन रहा है। तो 9y प्लस 4y प्लस लास्ट वाला नंबर वैसे ही उतार देते हैं, इनके हम बना लेंगे पेयर्स, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y, क्योंकि y का स्क्वायर इसके अंदर है, इसमें जस्ट y है तो हम y कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा y, एक y बाहर निकाल दिया है और प्लस 9 प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 36 भी आता है, 4 9 जा 36, y प्लस 4 बाहर निकल चुका था, जस्ट y रह गया प्लस और 4 9 जा 36। देखिए ये और ये सेम आ गया, ठीक है, हमने ठीक किया इसमें। तो इसको कॉमन ले लेंगे और y प्लस 4 और y प्लस 9 कॉमन आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। सॉरी जी, लास्ट हमने 5 पार्ट किया था, इसके बाद जस्ट 7 पे चले गए, तो ये 6 पार्ट है, पहले सॉल्व कर ले। वो हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, तो 12 1 ज़ार हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ऐसे कौन से 2 डिजिट लें कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये 4 आना चाहिए। तो वो नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 के टेबल पे जाएँ तो 2 6 ज़ार 12, ठीक है, और 6 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना बचता है, पीछे 4 बचता है, ठीक है, 6 2। तो अब बड़ी हम छोटी वैल्यू के साथ ही माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म में जो 4 है वो पॉजिटिव के साथ है। तो 6 माइनस 2 4, हमने 2 और 6 लिया, ठीक है। तो y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y, ठीक है, छोटी वैल्यू के साथ लगाएंगे क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पॉजिटिव में है इसलिए, माइनस 12। अब इन दोनों में इनके पेयर्स बना लें, y2 प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y, क्योंकि इसमें y का स्क्वायर है, इसमें जस्ट y है, पीछे y रह गया, y प्लस 6 माइनस, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वही 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 6 ज़ार 12, तो 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह गया y, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ार 12 सेम आ गया है। तो इसको कॉमन लेके 1 टाइम राइट कर देंगे और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा y माइनस 2। तो ये हमारा आंसर निकल आया है और पार्ट नंबर 6 भी हमने कर लिया और ऊपर हमने पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो अब देखें
पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। कौन सा ऐसे दो डिजिट लें कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, उनको प्लस माइनस करें, हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 प्लस माइनस करने से -1 आना चाहिए। वो कौन से ऐसे 2 डिजिट लेते हैं, तो हम लेंगे 2 1 जार 2, ठीक है, 2 1 जार 2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, 2 1 जार 2 हो गया। ये दो डिजिट लिए, 2 और 1 लिया, 2 1 जार 2 हो गया। और 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं, तो साथ में माइनस आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। देखिए 2 1 जार 2 हो गया और प्लस माइनस हो गया, 2 में से 1 चला गया, पीछे 1 रह गया, बड़ी रकम के साथ 1 माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ गया, ठीक है। ओके जी, पेयर बना लें, 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास x का स्क्वायर है यहाँ पर और जस्ट x है, तो x कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस 2, ये वाला x बाहर निकल चुका है कॉमन की फॉर्म में, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1, और ये वाली वैल्यू ऐसे लिख देंगे, x माइनस 2। देखिए सेम आ गया, तो सेम है तो कॉमन आ गया है, 1 टाइम राइट कर देंगे और x प्लस 1, ये हमारे पास एक और ब्रैकेट बन जाएगी, एक और पेयर बन जाएगा। और ये हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज नंबर 4.1 की आज हमने किए हैं 1 2 3 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोशिश करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें, और अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह।